हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 12 बाब 20-23 आयत। उस वक्त जो ईद में परस्तिश करने आए थे उनमें कई गैर कौम थे। वो फेलबोस के पास आए जो जलील के बैतसैदा का था। उससे इल्तिजा करके कहा, ऐ आका, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फेलबोस ने आकर इंद्रियास से कहा और इंद्रियास ने और फेलबोस ने यीशु को खबर दी। यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्न इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर मेरी खिदमत करना चाहिए तो मेरी तकलीद करे, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। अब मेरी जान घबराती है, मैं क्या करूं? ये कि अपने ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। और आसमान से आवाज़ आई, मैंने जलाल दिया है, मैं फिर जलाल दूंगा। बस जो हजूम में खड़े सुन रहे थे वो कहने लगे कि बादल गरजा है, मगर और कहते थे कोई फरिश्ता उससे बोला है। यीशु ने जवाब में कहा, ये आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। मैं जब ज़मीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूँगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान और रोज़ों में 5वें अतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की तिलावत दावत देती हैं कि मसीह खुदावंद की पैरवी करें, खुदा पर भरोसा रखें। और आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि खुदा अपने लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है, उन पर रहम करता है और दोबारा ज़िंदगी देने का वादा करता है। खुदा से नाफरमान हो चुके थे, खुदा की राहों पर अमल नहीं करते थे, से सब कुछ ले लिया गया, उनका वतन, उनके खेत और खुदा की हैकल, और वो गुलामी में चले गए। मगर खुदा दोबारा उन पर रहम करता है, और ये खुदा की शफ़क़त और मेहरबानी है कि दोबारा से उनकी ज़िंदगियों को बहाल करता है कि ये मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा हूँगा। कि ये मेरे कवानीन पर अमल करते हैं, वफ़ादार रहेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो जब इंसान वफ़ादार होता है तो खुदा से बरकत पाता है। नाफरमानी में सब कुछ ले लिया जाता है। तो हमेशा खुदा पर भरोसा रखें, खुदा की रहमतों के लिए उसका शुक्र अदा करें। और हैकल उनके लिए खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत थी। हैकल खुदा की मौजूदगी का निशान था, और जब उनके पास हैकल होती थी तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते थे, दुश्मन पर गालिब आते थे, और दुश्मन उनका नुकसान नहीं कर सकता था क्योंकि उनका ईमान था।
कि हैकल की वजह से खुदा की मौजूदगी हमारे साथ है, खुदा की ताकत हमारे साथ है, तो फिर हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, अपने दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं, और कोई भी दुश्मन जितना भी ताकतवर हो हम पर गालिब नहीं आएगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, खुदा की ताकत हमारे साथ है। और जब इंसान नाफरमानी करता है तो ये सब कुछ ले लिया जाता है। इस तरह आज हम अपने गिरजाघर की 135वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो याद रखें हैकल जो है खुदा की मोहब्बत का निशान है, खुदा के रहम का निशान है। हमें हैकल से प्यार करना है, क्योंकि यहाँ से हमें साक्रामेंट मिलते हैं, यहाँ से हमें खुदा का कलाम मिलता है, खुदा के घर से हमें यीशु का पाक बदन मिलता है, रूह की ग़िज़ा मिलती है, हमारी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, हमारा ईमान मजबूत होता है, हम यीशु के करीब आते हैं, हम यीशु को पहचान पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुदा के घर से प्यार करना है, खुदा की हैकल से प्यार करना है। बेशुमार लोगों ने इस गिरजाघर से साक्रामेंट हासिल किए हैं, यीशु का बदन हासिल किया है, ईमान हासिल किया है, उन्होंने मौजज़ात का तजर्बा किया है। तो हमें सबसे पहले इस गिरजाघर के लिए खुदा का शुक्र अदा करना है। और आज हम तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस गिरजाघर को खूबसूरत करने में, गिरजाघर के किसी न किसी काम में अपना हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूशन किया, इसको खूबसूरत बनाने में मेहनत की, जद्दोजहद की, ख़ानदान ने मिलकर दुआएं की हैं, आज हम तमाम ख़ानदानों को मुबारकबाद देते हैं और तमाम ख़ानदानों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। ये इस पैरिश के रहने वाले तमाम ख़ानदानों ने इस गिरजाघर में किसी न किसी तरीके से जो है वो मेहनत की है इसको खूबसूरत बनाने में। और हमेशा हम देखा है कि ईमान में बड़े मजबूत है, इस गिरजाघर की देखभाल में, कामों में, सफाई सुथराई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और कोई भी काम हो गिरजाघर का, वो चाहते हैं कि गिरजाघर की एक एक चीज़ खूबसूरत हो, एक एक चीज़ साफ़ हो, खूबसूरत हो, अच्छी हो, बेहतर हो, ताकि हमारा ये खुदा का घर जो है, गिरजाघर जो है हमेशा खूबसूरत लगे, साफ़ लगे, बेहतर लगे, और यहाँ से हमारा ईमान मजबूत होता रहे। वो तमाम फादर जो यहाँ खिदमत करते रहे, खुदा में सो गए, हम उनको भी याद करते हैं। वो तमाम फादर जो इस गिरजाघर में खिदमत करते हुए जो है हयात है, खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती अदा करे। तमाम सिस्टर से बात करी जिन्होंने इस गिरजाघर की खिदमत की है, तमाम ग्रुप्स ने, मोमिनीन ने, मुख्तलिफ ग्रुप्स ने, क्वायर ने, इंतज़ामिया ने, ऑल्टर बॉयज़ ने, सिक्योरिटी करने वालों ने, रोज़री ग्रुप ने, इन तमाम लोगों को हम याद करते हैं, इनकी खिदमत के लिए इनका शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमेशा खिदमत की है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी खिदमत जो है बहुत अजीम है। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ करते हैं खुदा इन सब की खिदमत को कबूल करें और ख़ानदानों की हमेशा मदद करें। इस गिरजाघर में आने वाला हर इंसान खुदा से बरकत पाता है और बेशुमार मौजज़ात होते हैं, बेशुमार। इस गिरजाघर में खिदमत करते हुए मैंने ये तजर्बा किया है कि जो भी शख्स ईमान के साथ यहाँ पर दुआ करता है, अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने कहा हो कि मेरी दुआ सुनी नहीं गई या मुझे बरकत नहीं मिली। यहाँ से बेशुमार बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं और लोगों का ईमान मजबूत होता है, लोगों की हर दुआ सुनी जाती है। इस गिरजाघर में बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी रूहानियत है, बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि लोग ईमान के साथ आते हैं, ईमान के साथ मांगते हैं और उनकी दुआएं सुनी जाती हैं। ना सिर्फ इस गिरजाघर के मोमिनीन बल्कि और जगहों से भी, मुख्तलिफ शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और ईमान के साथ यहाँ से बरकतें पाकर जाते हैं। तो आज हम इस गिरजाघर के लिए, इस जगह के लिए, इस बिल्डिंग के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और हमेशा आप चर्च से प्यार करते रहें ताकि मुसलसल खुदा से बरकत हासिल करते रहें, क्योंकि ये खुदा की मौजूदगी का निशान है। बनी इसराइल कौम के लिए भी जब उनके पास हैकल होती थी, उनके पास ताकत होती थी, खुदा की मौजूदगी होती थी और कोई भी दुश्मन पर गालिब नहीं आता था, हमेशा उनकी फतह होती थी, हमेशा वो कामयाब होते हैं। तो याद रखें ये एक बहुत बड़ी बरकत है, इस बरकत की हमेशा कदर करें, इस बरकत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि यहाँ से हमें खुदा के साथ हमारी मुलाकात होती है, हम खुदा के करीब आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फादर जी हम ये करना चाहते हैं, गिरजाघर के ये करना चाहते हैं, ये लाइट लगाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बरकत है, ये उनका प्यार है खुदा के घर के साथ। एक ख़ानदान मुसलसल फ्रेश फूल देता है पूरा साल, उनका ख़ानदान, तो ये उनकी गिरजाघर से मोहब्बत है, क्योंकि यहाँ से वो बरकत पाता है। एक ख़ानदान कोई भी लाइट ख़राब हो तो वो कहते हैं कि हर लाइट जो अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, तो फादर जी हम इसमें हमेशा जो है
चर्च की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये उनकी चर्च के साथ मोहब्बत है, अकीदत है। चर्च के कामों में आप लोग जो खिदमत करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, ये आपके इस गिरजाघर से मोहब्बत, जैसे हम अपने घर से प्यार करते हैं, ये खुदा का घर है। और खुदा के घर से प्यार करने वाला खुदा उसके घर को बरकत देता है जो खुदा के घर को प्यार करता है। जो खुदा के घर का सोचता है, खुदा उसके घर का सोचता है। तो हमें हमेशा जो है खुदा के घर से प्यार करना है ताकि अपने घर के लिए बरकत लेकर जाएं। खुदा के घर से प्यार करेंगे तो आपका घर जो है वो बरकत पाएगा, आपका घर मजबूत होगा, आपके घर में खुदा की रहमत रहेगी, खुदा की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि आपके दिल में खुदा के घर के लिए अकीदत है और उसके घर का एहतराम है। आज की दूसरी तिलावत में हमने सुना कि मसीह खुदावंद ने ताबेदार रहकर फरमाबरदारी के साथ दुखों को बर्दाश्त किया, कि उसने अगरचे वो बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। इन तमाम दुखों में वफादार रहा। बहुत सी तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, इल्ज़ाम लगे, उसके मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, नोचा गया, मगर वो हमेशा बर्दाश्त करता है। याद रखें, ज़िंदगी में कामयाबी का राज जो है ना, वो सब्र और बर्दाश्त में है। सब्र और बर्दाश्त में है। जो इंसान सब्र करना सीख गया, बर्दाश्त करना सीख गया, याद रखें उसने ज़िंदगी पाली है, उसने ज़िंदगी पाली है। क्योंकि ज़िंदगी का राज जो है वो सब्र में है, बर्दाश्त में है। जितना आप सब्र करना सीख जाएंगे उतना ही आप कामयाब हो जाएंगे। और हमारी ज़िंदगी दुखों से खाली नहीं है, तकलीफ़ों से खाली नहीं है, चैलेंजेस से खाली नहीं है। हमारी ज़िंदगी में दुख होंगे, परेशानियां होंगी, ये हमारे ईमान की मजबूती का बाइस है। और याद रखें, जब हम यीशु को देखते हैं तो क्या हमें वो सलीब के बगैर नज़र आता है? यीशु हमें सलीब पर नज़र आता है और वो हमें ज़िंदगी देता है। याद रखें, किसी को ज़िंदगी देना हमेशा सलीब में वफादार रहने का नाम है। हर रात के बाद दिन का आगाज़ होता है और हमें हमेशा दुखों मुसीबतों में साबित कदम रहना है। कितना बर्दाश्त करते हैं, जितना ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे उतना ही ज़्यादा खुदा से बरकत पाएंगे। और मैं बता रहा था इतवार को, जुमे के दिन बता रहा था, तो याद रखें, जो बदला लेता है वो कमज़ोर होता है, जो बदला नहीं लेता वो मजबूत होता है। शायद इंसान सोचता है कि जो बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, शायद वो कमज़ोर है। नहीं, जो सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, वो मजबूत है। वो यीशु की मोहब्बत में मजबूत है जो सब्र करता है। ये नहीं कि वो कुछ कहता नहीं, वो सब्र बहुत कर जाता है, मगर क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत में मजबूत है इसलिए वो बदला नहीं लेता। जो कमज़ोर होता है, जो यीशु की मोहब्बत में कमज़ोर होता है, वही बदला लेता है, वही रिएक्ट करता है। बल्कि जो मजबूत होता है वो सब्र करता है और बर्दाश्त करता है, सामना करता है। तो यीशु ने सलीब पर हमेशा जो है फरमाबरदारी से सब बर्दाश्त करते हुए दुश्मन के हर वार को, हर बुरे अमल को जो है बर्दाश्त किया है, ताकि वो बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। अगर हम सब्र नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो याद रखें हम यीशु खुदा की बाप की मर्ज़ी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा सब्र करना है। किस हद तक? चलें, इसका ये बुरा अमल भी बर्दाश्त कर, ये बुरी बात भी बर्दाश्त कर, ये बुरा अमल भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि आप इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि मजबूत बंदा ही किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है ना, कमज़ोर नहीं। मजबूत बंदा ही किसी बात को बर्दाश्त कर सकता। कहते हैं कि ये बीमार हुआ तो इतना फ़र्क नहीं, कमज़ोर बंदा थोड़ा बीमार ये तो ज़्यादा ही वीक लगता, मजबूत बंदा तो बीमार है तो फ़र्क नहीं पैंदा, क्योंकि वो मजबूत होंदा है। इस बात जरा ईमान च मजबूत होंदा है, छोटियां छोटियां गल्लां तो घबरांदा नहीं, छोटे छोटे बुरे अमल तो मुश्किलात तो घबरांदा नहीं, क्योंकि मजबूत होंदा है, उन्हें फ़र्क नहीं। जेड़ा यीशु दी मुहब्बत च मजबूत होंदा है ना, वो हर चीज़ नूं बर्दाश्त कर जांदा। याद रखें, एक दफ़ा एक शहर था, वहाँ पर बादशाह ने जानना चाहता था डायमंड के बारे में, हीरों के बारे में। तो एक जैसे थे, कुछ नकली थे, कुछ असली थे, मगर नज़र एक जैसे आते थे। अब वो जानना चाहता था कि असल कौन सा, नकल कौन से हैं। तो उसने कहा कि कौन शख्स बता सकेगा। बड़े लोगों ने ट्राई की मगर बता ना सके। उसने कहा कि कौन जो है फ़र्क बता सकेगा। तो उसने कहा कि एक शख्स है जो बता सकता है कि इसमें से असल कौन है और नकल कौन है।
उसे बुलाया गया और पता चला कि वो शख्स देख नहीं सकता। जिसको बुलाया उन्होंने कि हीरो में फ़र्क बयान कर सकें, कौन से असल हैं कौन से नकल हैं। उसकी आंखें नहीं थी, रोशनी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स कैसे बता सकेगा कि असल कौन से है नकल कौन से हैं। उसने वो हीरे लिए और बाहर धूप में रख दिए। थोड़ी देर के बाद वो अंदर लेकर आया और कहा कि बादशाह से कि ये जो ठंडे हैं ये असल हैं और जो गर्म हैं ये नकल हैं, क्योंकि ये धूप को बर्दाश्त कर गए हैं। इनके अंदर इतनी ठंडक है, ये असल हैं, असल की वजह से क्योंकि ये धूप की तपश को बर्दाश्त कर गए हैं, ये ठंडे हैं इसलिए ये असल हैं। तो हमारी पहचान भी होती है, जो हम ज़िंदगी में परेशानियों और दुखों की तपश को बर्दाश्त कर जाते हैं, समझ लें कि हम ईमान में मजबूत हैं, ईमान में मजबूत हैं। तो मसीह खुदावंद भी सलीब के रास्ते पर वफादार रहा, उसने बर्दाश्त किया। एक राइटर कहता है कि अगर ज़िंदगी में दुख ना हो, हम अक्सर सोचते हैं अगर याद रखें कि ज़िंदगी में दुख ना हो, परेशानी ना कोई भी हो, तो इसका मतलब है या तो खुदा आपसे नाराज़ हो गया है या फिर आपने दुनिया से समझौता कर लिया है। अगर ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, सलीब ना हो, अगर आपकी ज़िंदगी में सलीब ना हो तो या फिर खुदा आपसे नाराज़ हो गए या फिर आपने दुनिया से समझौता कर लिया है। क्योंकि जो यीशु का मानने वाला है, यीशु ने कहा कि अपनी सलीब उठा, उसकी ज़िंदगी में सलीब होगी, उसकी ज़िंदगी में दुख होंगे। जो यीशु का शागिर्द है, क्योंकि यीशु ने कहा कि अगर तू मेरा शागिर्द बनना चाहता है तो अपनी सलीब उठा, क्योंकि सलीब के बगैर तो मेरा शागिर्द ही नहीं। अगर तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में दुख ही ना हो तो फिर तो मेरा शागिर्द ही नहीं है। क्योंकि तू मेरा शागिर्द बनना चाहता है तो अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। दुख होंगे, परेशानियां होंगी, मुखालफतें होंगी, टेंशनें होंगी, मगर हकीकत में इनमें साबित कदम रहना ही रहेगा तो मेरा शागिर्द कहलाएगा। तो अपनी सलीब में वफादार, जो सलीब आपको मिली है इसमें लिखा है कि वो दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी से उस सलीब में ताबेदार रहा, दुखों की राहों में ताबेदार रहा, वफादार रहा। तो हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी सलीब जो है ज़्यादा बारी है, मेरे दुख ज़्यादा है, वो मुझसे ज़्यादा खुशहाल है। हम दूसरों को देखते हैं, गिले शिकवे करते हैं कि उसकी ज़िंदगी मुझसे अच्छी है, उसकी ज़िंदगी में सलीबें नहीं हैं, उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, मेरी सलीब बारी है, मेरे दुख ज़्यादा हैं। याद रखें, जो सलीब हमें मिली है हम उसी में वफादार रहेंगे तो ज़िंदगी पाएंगे। किसी और की सलीब लेने की कोशिश न करें, जो आपने अपनी सलीब है उसमें वफादार रहें। जो ज़िंदगी आपको मिली है उसमें वफादार रहें कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है, उसकी ज़िंदगी बेहतर है, खुशहाल है, मेरी ज़िंदगी नहीं, खुदा ने मुझे ज़्यादा दुख दिए हैं। तो याद रखें, जो हमारी सलीब है हम उसी को उठाएं और यीशु के पीछे चलें, उसी में वफादार रहें। इसी तरह जिस तरह इंसान गिले शिकवे करता है, एक शख्स गिले शिकवे करता है क्या खुदा मुझे इतने दुख क्यों दिए, मेरी सलीब जो है ये बड़ी भारी है, उठा नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो मैं इस सलीब को बदलना चाहता हूँ, मैं कोई और सलीब लेना चाहता हूँ। तो उससे कहा गया इनमें से देख ले, जो तुझे सलीब पसंद है वो तू ले ले, अगर तुझे अपनी सलीब भारी लगती है तो कोई भी ले ले। उसने देखी एक सलीब कि ये, उसने देखा कि ये सलीब अच्छी है, बहुत सी सलीबें पड़ी हुई थी। उसने कहा ये सलीब अच्छी है और थोड़ी लाइट है, हल्की है। मगर जब उसने वो सलीब उठाई, चंद दिन लेकर चला, वो सलीब तो वज़न में हल्की थी मगर वो बहुत लंबी थी, जब भी लेकर चलता था तो अड़ती रहती दूसरी चीज़ों के साथ। तो वो तंग आ गया कि ये भी सलीब नहीं ठीक। फिर उसने खुदा से कहा ये भी ले ले, कोई और दे दे। उसने कहा कोई और ले ले। एक उसने देखा कि ये लंबी बड़ी है तो अभी कोई छोटी सी सलीब ले लेता हूँ, ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी, सलीब तो उठानी है ना, मगर कोई छोटी सी ले लेता हूँ। उसने वो देखी कि काफ़ी सलीबें, एक छोटी सी सलीब कोने में पड़ी हैं, उसने वो पकड़ ली, छोटी तो थी, उसने वो उठा ली। 4 दिन चला मगर वो वज़नी बड़ी थी, अब उसका कंधा दर्द होने लग पड़ा। उसने कहा ये भी खुदा ठीक नहीं है, ये छोटी तो है मगर वज़नी बहुत है, मैं तंग आ जाता हूँ इससे, ये भी मुझे पसंद नहीं, ये भी ले लें। खुदा ने कहा चल फिर कोई और ले ले। इसने देखी है बहुत ही खूबसूरत सलीब है, देखने में बड़ी खूबसूरत है, कि जब भी कोई मुझे देखे कहेगा वाह इसकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी, इससे जैसा कोई है ही नहीं है। उसने कहा ये सलीब ले ली तो बड़ी खूबसूरत है, कोई भी देखेगा मेरी तारीफ़ करेगा। उसने वो सलीब ले ली। जब वो सलीब उठाई लेकर चला
वो देखने में बहुत खूबसूरत थी सलीब। वो चाहता था कोई भी देखेगा मेरी तारीफ़ करेगा, मगर उसमें गहरे नील लगे हुए थे। जब उसने उठाई उसका कंधा ज़ख्मी हो गया, उसने रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे ये भी सलीब नहीं चाहिए। तो फिर उसने खुदा ने कहा फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा कि जो मेरी सलीब थी वो वही मुझे दे दें। मैं किसी और की तरफ देखता रहा और सलीबें देखता रहा, मगर जो मेरी है मुझे वही दे दे, वही ठीक है, वही मेरे लिए बेहतर है। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि वो मुझसे अच्छा है, ये मुझसे अच्छी है, या फ़लाँ शख्स मुझसे अच्छा है, उसकी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी में दुख बड़े हैं। तो याद रखें जो हमें सलीब मिली हमने उसी में वफ़ादार रहना है। अगर हम किसी और की तरफ देखेंगे तो शायद वो हमसे सलीब बर्दाश्त ना हो, वो हमसे उठाई ना जाए। तो जो खुदा ने दी है, यीशु मसीह ने भी जो सलीब मिली उसमें दुखों की राह में वफ़ादार रहा और वो हमारी ज़िंदगी देने का वसीला बना। आज की जो अंजील पाक में हम देखते हैं कि बहुत से गैर कौम के लोग फेलबूस के पास आए और फिर फेलबूस उन्हें इंद्रियास के पास लेकर गया और दोनों ने उनसे बात की। वो यीशु को मिलना चाहते थे, यीशु को देखना चाहते थे। और फेलबूस और इंद्रियास क्या करते हैं? इन लोगों की मदद करते हैं जो यीशु की तलाश में हैं, जो सच्चाई की तलाश में हैं, जो हिकमत की तलाश में हैं। वो उन्हें यीशु के पास लेकर जाते हैं। तो रोज़ों में हमें सिखाया जाता है कि बहुत से लोग जो हिकमत और सच्चाई की तलाश में हैं, जो यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु तक पहुंचना चाहते हैं कि यीशु कौन है, तो हम उनकी मदद करें ताकि हम उन्हें यीशु तक लेकर आएं। अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे रवैयों से वो लोग जो यीशु को मिलना चाहते हैं, यीशु तक जाना चाहते हैं, हम उनको यीशु तक लेकर आएँ। फेलबूस और इंद्रियास ने इनकी मदद की और ये यीशु तक आए और यीशु से मिलते हैं और बात करते हैं, यीशु से मिलते हैं और बात करते हैं। तो हमें भी दूसरों को यीशु के करीब लाना है, जो यीशु को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम अपने अच्छे रवैयों से, अच्छी ज़िंदगी से, अच्छे बोलचाल से उन्हें यीशु के करीब लाने वाले हों ताकि ज़िंदगी पाएँ। और यीशु ने कहा कि अब मेरा वक्त करीब आया है, अब जो है इब्ने इंसान जलाल पाएगा। अब जब मसीह खुद काना जलील में मुकद्दसा मरीम ने कहा कि इनके लिए मौजज़ा कर, तो यीशु ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। यहाँ पर यीशु ने कहा अब मेरा वक्त आ चुका है, यानी अब मेरा ये वक्त है कि मैं क्या करूँ? अपनी जान कुर्बान करूँ, अब मैं निजात दूँ, अब मैं बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँ। तो हमारे लिए रोज़ों का ये वक्त है कि हम यीशु की पैरवी करें, हम अपनी ज़िंदगी से गवाही दें, हम बहुत से लोगों को यीशु के करीब लाएं, हम बता सकें कि हम यीशु के पैरोकार हैं। हमारे लिए ये वक्त है कि हम बता सकें कि हम यीशु के शागिर्द हैं और हमें यीशु की पैरवी करनी है और हमें यीशु की गवाही देनी है। अब ये हमारे लिए वक्त ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से अच्छे काम करें और लोगों को यीशु के करीब लाएं। ये वक्त है लोगों को यीशु के करीब लाने का, ये वक्त है माफ़ कर देने का, ये वक्त है ज़िंदगी देने का, ये वक्त है भूल जाने का, और ये वक्त है बहुत सी चीज़ों को ज़िंदगी से निकालने और छोड़ देने का। यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना, देखा है आपने गंदम का दाना, छोटा सा गेहूं का दाना, तो कोई भी बीज है जब तक वो ज़मीन में मर नहीं जाता क्या करता है? अकेला रहता है, मर नहीं जाता, बीज ही रहता है। मगर जब मर जाता है तो क्या होता है? बहुत सा फल, एक बड़ा दरख्त बनता है, उस पर फल लगता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो क्या ज़रूरी है? बीज का ज़मीन में गिरना। जब तक वो ज़मीन में बोया नहीं जाएगा, ज़मीन में गिरेगा नहीं, तब तक अकेला रहेगा, फल नहीं ला सकता। तो हमें क्या करना है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने लिए आरामदेह ज़िंदगी ढूंढते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल। बीज का उसको फेंका जाता है कहाँ पर? मट्टी में। कहाँ पर? मट्टी में। तो वो उस मट्टी में फेंका जाता है, उस गीली ज़मीन में फेंका जाता है, मड में फेंका जाता है, फिर वहाँ से वो ज़िंदगी, उसको बाहर फेंका जाता है निकाल के, वो आरामदेह ज़िंदगी से निकलता है और मुश्किल ज़िंदगी में चला जाता है, मड में चला जाता है, नीचे ज़मीन के चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है, तो मरता है, गलता है, सड़ता है। तो फिर क्या करता है? एक दरख्त बनता है। अगर वो कहे कि मैं मुश्किल हालात से नहीं गुजरना चाहता, तो वो फल नहीं दे सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं माफ़ नहीं कर सकता, मैं रहम नहीं कर सकता,
मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, मैं अपने अंदर की मैं को ख़त्म नहीं कर सकता, तो याद रखें फिर वो बीज कभी भी फल नहीं देगा। अपने आप को मारना है, ख़त्म कर देना है। 100 दफ़ा किसी ने बुरा कहा, कोई बात नहीं, माफ़ कर। ये है अपने आप को मारना, अपने अंदर को मारना। किसी ने 10 दफ़ा भी बुरे अल्फाज कहे, कोई बात नहीं, ये है अपने आप को मारना। याद रखें, मारने से ही आप फल पैदा करेंगे। अपनी मैं को मारना, अपनी अना को मारना, ख़त्म करना अपने आप को और दूसरों को बेहतर जानना। यीशु मसीह ने कहा, जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खो देगा, और जो खो देगा वो बचाएगा। हम कहते हैं कि नहीं मैं जित के बहावांगा, मैं देखो जी इनू हरा के छड्डांगा, तो की होना? इसमें जो हारेगा वो जितेगा, तो जेरा आंदा मैं जितना ही जितना है वो हार जाएगा। असी अक्सर जिंदगी इंसान की कोशिश एदी कंड लवा के छड्डनी है, मैं एदी कंड लवा देनी है, मैं इनू हरा के छड्डना, इनू दस के छड्डांगा। तो यीशु मसीह ने तो यह सबक दिता है, जेड़ा हारदा है वो जितदा है, तो जेड़ा जितदा है वो हारदा है। असी जिंदगी में सीखिए तो यीशु किनू पसंद करता है? कोई गल नहीं, अगर ये हराना चाहता ना तो कोई गल नहीं, ये एक मूवमेंट तो हराएगा, एक एक्टिविटी हराएगा ना, मगर की करांगा? ये जित जाएगा, एक एक्टिविटी जितेगा, मगर मैं हार के अपने भरा नूं जित लांगा। अगर यदी खुशी है तो मैं की करांगा? मैं हार जावांगा, हार के अपने भरा कोई गल नहीं, उन्होंने बर्दाश्त कर, उहदी गल मान लांगा। उहदी गल मनना की होया? तुसी अपने भरा नूं जित लिया। अगर तुसी अपनी अना ते रहोगे ना तो तुसी अपने भरा नूं जित नहीं सकते। वो भी अपनी अना ते रहेगा, तुसी भी अपनी अना ते रहोगे। वो भी सख्त करता रहेगा, तुसी भी सख्त करते रहोगे। उहदे च भी गुरूर रहेगा, तुहाडे च भी गुरूर रहेगा, तो तुसी अपने भरा नूं जित नहीं सकते। अगर तुसी नीवें हो जाते हो, हार जाते हो, हार मान लेंदे हो, यीशु आंदा तुसी विनर हैगे हो, क्योंकि तुसी अपनी किसी की जिंदगी बचाई है। तुसी किसी की जिंदगी बचाई है, तो हमेशा असी अपने आप नूं छोटा करन दे नाल, कबूल करन दे नाल, माफ़ करन दे नाल असी विनर बन जाने हैं। हार दे नहीं, बल्कि असी किसी की जिंदगी नूं जितया, किसी दे अच्छी जिंदगी नूं जितया और जिंदगी नूं मैं बदलिया। यानी वो बुरा सी तो मेरे हारन दे नाल वो अच्छा हो गया। तो की तुसी लूजर हो या विनर हो? तुसी विनर हो। तुहाडे हारन दे नाल किसी नूं अगर खुशी मिल गई है, हारन दे नाल जिंदगी बदल गई है, तो तुसी लूजर नहीं है, तुसी विनर हो, क्योंकि तुसी उहदी जिंदगी बदल दी है। तुसी जिंदगी तुसी माफ़ी मंगण दे नाल अगले की जिंदगी बदल दी है। तो असी हमेशा सीखिए अपने आप को छोटा बनाइए। जिस जो अपने आप को छोटा बनाता है वह वड्डा किया जाएगा, जिहड़ा अपनी जिंदगी खोना चाहता है उन्होंने बचाएगा, जिहड़ा बचाना चाहता है उन्होंने खो देगा। असी हमेशा वफादार रहिए, अपने अंदर की रोज़ां में मैं नूं खत्म कर दईए, तो असी बड़ा ही फल लियावांगे, तो खुदा के करीब हो जाएंगे, खुदा को बरकत पावांगे। यीशु मसीह आंदा जिहड़ा मेरे पीछे चलना चाहता है वो मेरा शागिर्द बने और जिंदगी हासिल करें। खुदा तुहानूं सानूं सारिआं नूं ऐसा करने का फजल अता करे, ताकि असी खुदा को फजल पाइए, खुदा को बरकत पाइए, अपने अंदर की मैं नूं मिटाइए, अच्छे बनीए, नेक बनीए। आखिरी गल करना चाहना वा कि जिस तरह एक रॉकेट हुंदा है ना, रॉकेट हवा च छड्डिया जाता है, तो उसकी स्पीड जिहड़ी है ना वो की हुंदी है, थोड़ी देर तो बाद उसकी स्पीड वधदी जाती है। किवें? रॉकेट का थल्लड़ा हिस्सा जिहड़ा है वो जो अपना हिस्सा छड्ड दिंदा है ना, उसकी स्पीड तेज़ होंदी है, उत्ते जाके थोड़ा होर अपना एक हिस्सा छड्ड दिंदा है, उसकी होर स्पीड तेज़ हो जाती है। इस तरह साडी जिंदगी कुछ चीज़ां सानूं छड्ड देनियां चाहिदियां ने, फिर साडी जिंदगी की स्पीड तेज़ हो जाएगी, असी कामयाब होना शुरू, अपनी मंजिल तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे, अगे वधना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ां असी अपने अंदर नाल रखने आ, छड्डदे नहीं, वो फिर की करदियां साडी स्पीड जिंदगी की स्लो कर दिंदियां ने। गुस्सा नफरत ये छड्डदे नहीं, वो साडी जिंदगी की स्पीड में स्लो कर दिंदियां ने। रॉकेट अगर उच्चे जाना चाहता है तो अपन कुछ चीज़ां छड्डदा जाता है, सानूं भी कुछ चीज़ां जिंदगी च छड्ड देनियां चाहिदियां ने, ताकि असी अगे वध जाइए। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।